नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार आपका फिर से पुनः स्वागत है हमारे संसार दर्पण यूट्यूब चैनल में। मित्रों, हर पुरुष को अपनी पत्नी की ये 3 चीज़ें देखना चाहिए और जो पुरुष अपनी पत्नी की ये 3 चीज़ें देखता है तो वह पुरुष कभी गरीब नहीं रहता है और साथ ही उस पुरुष को कभी भी पछताना नहीं पड़ता है। प्रिय मित्रों, हमारा आज का ये प्रसंग है बहुत ही ज्ञानवर्धक है और बहुत ही प्रेरणादायक है। मित्रों, जो व्यक्ति इस प्रसंग को पूरा सुनेगा उसके आसपास गरीबी आ भी नहीं सकती। हर पुरुष को अपनी पत्नी की ये 3 चीज़ें अवश्य देखना चाहिए। आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक है। यदि हमारे चैनल पर आप नए मेहमान बनकर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारे द्वारा आई हुई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को अपने मित्रों में अवश्य ही शेयर करें ताकि और लोगों को इस ज्ञानवर्धक प्रसंग का लाभ हो सके। प्रिय दर्शकों, हर पुरुष को अपनी पत्नी की ये 3 चीज़ें अवश्य देखना चाहिए, बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। दर्शकों, कई समय पहले किसी राज्य में एक व्यापारी रहा करता था। मित्रों, व्यापारी के घर में व्यापारी और उसकी पत्नी दोनों ही बड़े आनंद के साथ रहा करते थे। व्यापारी अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करता था और पत्नी भी अपने पति से बहुत ही प्रेम करती थी। मित्रों, उनके इस प्रेम को देखकर आस पड़ोस के लोग भी, उनके नगर के या राज्य के लोग सभी जला करते थे और इसी ही तरह उन पति और पत्नी की प्रेम की मिसाल पूरे नगर में फैली हुई थी। और मित्रों, वह व्यापारी नगर में रहता था। उसके घर के ठीक सामने एक राजा का महल था और उसी ही महल में एक राजा रहा करता था। मित्रों, एक दिन की बात है, वह राजा पूरे गांव में यह आदेश करता है, आज के बाद पूरे नगर में रात्रि के समय अपने अपने घर में एक दीपक जलेगा। और उस राजा ने यह इसलिए बोला था क्योंकि जो दीपक होता है वह प्रेम की मिसाल होता है और जो भी उस दीपक को देर रात्रि तक जलाएगा तो उसी का प्रेम गहरा होगा। मित्रों, इसी ही तरह पूरे नगर के लोग रात्रि में दीपक जलाया करते थे, परंतु कुछ लोग रात्रि में दीपक को थोड़ी देर जलने के बाद दिया करते थे और पूरे नगर में अंधेरा छा जाता था। और उस नगर में जो व्यापारी रहा करता था, व्यापारी और उसकी पत्नी जो दीपक जलाते थे, वो दोनों पति पत्नी दीपक को पूरी रात्रि जलाया करते थे और उनका दीपक हमेशा ही जलता रहता था। मित्रों, वह व्यापारी और उसकी पत्नी आपस में बेहद ही प्रेम करते थे। मित्रों, वो दोनों चाहते थे हमारे प्रेम का दावा यह दीपक कर सके। मित्रों, इसी ही तरह कई दिन बीत गए। उस व्यापारी के घर के सामने एक राजा रहता था। वह राजा अपनी रानी को लेकर अपने महल की छत पे चला जाता है और जब महल की छत पर चढ़कर पूरे गांव की ओर देखते हैं तो पूरे गांव में कहीं भी दीपक नहीं जला था। सारे नगर में अंधेरा सा छाया था, परंतु उनके घर के सामने वह व्यापारी रहता था और उसकी पत्नी, उनके घर में वह दीपक पूरी रात्रि जलता रहा। वह राजा और राजा की पत्नी उस दीपक को देखकर वार्तालाप करने लगे। राजा अपनी पत्नी से कहने लगा, प्रिय, मुझे लगता है यह व्यापारी बड़ा ही
बुद्धिमान है, क्योंकि यह व्यापारी बुद्धिमान होने के कारण ही इन दोनों का प्रेम उसी तरह बना हुआ है। यदि यह व्यापारी अगर बुद्धिमान नहीं होता तो आज इनका प्रेम इतना गहरा नहीं होता। मित्रों, उसके बाद में राजा की यह बात सुनकर रानी बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुई। रानी राजा से कहने लगी, स्वामी, आप ये उचित नहीं बोल रहे हो। इन दोनों में से बुद्धिमान वह व्यापारी की पत्नी है, क्योंकि व्यापारी की पत्नी बुद्धिमान इसलिए है, अगर बुद्धिमान नहीं होती तो इनके घर में रोजाना झगड़े होते। अगर व्यापारी की पत्नी बुद्धिमान नहीं होती तो इनके घर में इतनी शांति, सुख, समृद्धि नहीं रहती। इसलिए मुझे लगता है इस व्यापारी की पत्नी ही बुद्धिमान है। मित्रों, रानी की उस बात से राजा बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं रहता है। तो वह राजा अपनी रानी से कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं सुबह इसकी परीक्षा लेने के लिए एक स्त्री को भेजता हूं। प्रिय मित्रों, उसके बाद दूसरे ही दिन राजा अपने महल में काम करने वाली एक दासी को उस व्यापारी के पास परीक्षा लेने को भेजता है। अगर तुम अपनी पत्नी को छोड़कर अकेले रहोगे तो राजा तुम्हें अपने महल में जगह देंगे और तुमको अपना सेनापति बनाएंगे। मित्रों, लेकिन वह व्यापारी राजा के द्वारा भेजी गई उस दासी को बात को बिल्कुल नहीं मानता है और कहता है कि तुम अपने राजा से जाकर कह देना, उसके धन और दौलत से ज्यादा मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ। तो उस व्यापारी की इतनी बात सुनकर वह दासी राजा के पास आकर सारी बात कह देती है, जिसे उस व्यापारी ने राजा के लिए कहा था। उसके बाद में राजा उस व्यापारी की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न होता है। उसके बाद में वह राजा दासी की यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न होता है और राजा अपनी रानी से कहता है कि देखा, मैंने तुमसे कहा था इन दोनों प्राणियों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान यह व्यापारी है, और इस व्यापारी ने इस बात को आज सिद्ध भी कर दिया है, क्योंकि मैंने इस व्यापारी को धन दौलत का लोभ दिया था, लेकिन यह व्यापारी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है और व्यापारी ने हमारे महल में आने से इनकार कर दिया। प्रिय दर्शकों, रानी राजा से कहने लगती है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी अगले दिन इस व्यापारी की पत्नी की परीक्षा लेती हूं। प्रिय दर्शकों, अगले दिन अपने महल में से वह रानी एक दास को भेजती है और वह दास उस व्यापारी की पत्नी के पास जाता है। उस समय वह व्यापारी की पत्नी उस घर में अकेली थी, क्योंकि व्यापारी अपने काम के लिए घर से बाहर गया हुआ था। तो वह राजा का दास व्यापारी की पत्नी से जाकर कहता है, हमें महाराज ने भेजा है और महाराज ने मुझसे कहा है और आपसे कहने के लिए बोला है और आपसे कहने के लिए कहा है, अगर तुम अपनी पत्नी को मारकर उनके महल में रहोगी तो आपको महाराज खूब सारा धन देंगे और आपको सोने के तराजू में तोलेंगे। महाराज अपनी रानी बनाएंगे। प्रिय दर्शकों, वह सेनापति उस व्यापारी की पत्नी से कहता है, महाराज की इसमें एक शर्त है, और महाराज ने कहा है, अगर तुम अपने पति को आज रात्रि में मारने के बाद अपने घर में जलते हुए उस दीपक को बुझा दोगी तो मैं मान लूंगा कि आपने अपने पति को मार दिया है, और तुम अगर यह काम कर देती हो तो महाराज तुम्हें अपने महल में अपनी रानी बनाकर रखेंगे और तुम्हें खूब सारा धन देंगे। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में व्यापारी की पत्नी बात को मान लेती है और कहती है, ठीक है, मैं आज रात में अपने पति को मारने के बाद में जलते हुए दीपक को बुझा दूंगी, तो तुम समझ लेना कि मैंने अपने पति को मार दिया है। तो प्रिय दर्शकों, उसके बाद में
रात्रि का समय होने वाला ही था। राजा अपने सैनिकों से कहता है कि उस व्यापारी की पत्नी अपने पति को मारने वाली है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरी पत्नी से वार्तालाप को लेकर किसी की मृत्यु हो जाए। इसलिए तुम एक काम करना, आज रात में जैसे ही उनके घर का दीपक बुझे तो झट से उनके घर में घुस जाना और उस व्यापारी को बचा लेना। तो मित्रों, राजा की कही उस बात को सुनकर सभी सैनिक उस व्यापारी के घर के दरवाजे पर जाकर खड़े हो जाते हैं और दीपक के बुझने का इंतजार करते हैं। और उसके बाद में वह दीपक बुझ जाता है तो वह समझ जाते हैं कि उस व्यापारी की पत्नी ने अपने पति को मार दिया है। वह सैनिक उस व्यापारी के घर में झट से घुस जाते हैं। सैनिक उस व्यापारी के घर में झट से घुस जाते हैं और देखते हैं वह व्यापारी तो कई घंटे पहले ही मर चुका था। तो मित्रों, उसके बाद में वह राजा भी व्यापारी के घर में पहुंच जाता है। वह राजा उस व्यापारी की पत्नी से कहता है कि तुमने ये क्या किया, अपने पति को ही मार डाला, और ये कब हुआ? तुम तो कह रही थी कि तुम अपने पति को रात में मारोगी और मारने के बाद में और जलते हुए उस दीपक को बुझा दोगी। परंतु हमें देखकर तो ये व्यतीत होता है, परंतु तुमने अपने पति को आज रात में नहीं, कई घंटे पहले ही मार दिया है। तो मित्रों, उस व्यापारी की पत्नी कहती है कि आप सही कह रहे हैं, मैंने अपने पति को दोपहर में ही जहर देकर मार दिया है। तो मैंने आपके सैनिकों से कहा था कि मैं रात में दीपक बुझा दूंगी। आपके वादे को याद कर कर मैंने अपना काम पूरा किया है। प्रिय मित्रों, उसके बाद में राजा को बहुत ही गुस्सा आया और राजा को अपनी गलती का भी बहुत एहसास हुआ। राजा उस व्यापारी की पत्नी को कारागार में डाल देता है। राजा को स्त्रियों से बहुत ही ज़्यादा घिन आने लगती है और राजा सोचने लगता है कि वारे त्रिया चरित्र। और राजा दूसरे दिन ऐलान करता है कि इस नगर की संपूर्ण स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया जाए। मित्रों, इस महाप्रलय को देखकर उस नगर में बहुत बुद्धिमान महापुरुष रहा करते थे और वह संत उस राजा के पास आकर और कहते हैं कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो प्रिय दर्शकों, राजा उस संत को सारी घटना के बारे में बता देता है और उसके बाद में वह बुद्धिमान पुरुष, महान संत उस राजा से कहता है कि पुत्र, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें आज वो 3 बातें बताने वाला हूं कि एक पुरुष को अपनी पत्नी की इन 3 चीजों के बारे में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, वह महान संत कहते हैं, हे राजन, पहली बात, जो स्त्री अपने पति की सुख समृद्धि दुख सुख में साथ ना दे तो वह स्त्री अपने पति से प्रेम नहीं करती है। वह स्त्री एक कुटिल स्त्री कहलाती है और वह स्त्री अपने पति का, अपने कुल का, अपनी खुली आंखों से विनाश होते हुए देखती है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह संत दर्शकों उस राजा को वह संत तीसरी बात बताने लगते हैं और कहते हैं कि हे राजन, हर पति को अपनी पत्नी की इस बात को अवश्य ध्यान रखना चाहिए, इस चीज को देखना चाहिए कि जो स्त्री घर की हर बात को बाहर पहुंचा देती हो, अपने घर की हर बात को पड़ोसियों को बता देती हो, चाहे धन की हो, चाहे ऋण की हो, चाहे तन की हो या फिर मन की हो, जो स्त्री इन बातों को बाहर के लोगों को बता देती हो तो वह स्त्री, तो उस स्त्री को अलक्ष्मी, चरित्रहीन, मतलबी होती है। वह आपको कभी भी मरवा सकती है। दर्शकों, फिर वह तीसरी बात बताने लगते हैं, जो स्त्री अपने घर में आने जाने का ध्यान नहीं रखती हो, किसी का सम्मान नहीं करती हो,
अगर घर में 100 रुपए कमाकर आते हो और घर में 200 रुपए खर्च करते हो तो वह स्त्री अपने घर की बिल्कुल ही चिंता नहीं करती है। तो हर पुरुष को अपने पत्नी के खर्च के बारे में अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए, इस चीज को देखना चाहिए। मित्रों, इस तरह वह संत उस राजा को यह 3 बातें बताते हैं और कहते हैं कि राजन, हर पुरुष को अपनी पत्नी के इन 3 चीजों के बारे में देखना चाहिए, और जो पुरुष इन 3 चीजों के बारे में देखता है तो वह पुरुष कभी भी नहीं पछताता है। तो इस तरह वह राजा अपनी गलती को स्वीकार लेता है और अपने आदेश को स्वीकार नहीं करता है। तो दर्शकों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।